वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अंतिम प्रयास पार्ट 2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। राइट। आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और इसके करेंगे PYQ, क्योंकि पार्ट 1 में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर चुके हैं और अब बारी है PYQ इसकी। तो हम ये चेक करेंगे क्या हमने वहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखा वो हमारे PYQs में एप्लीकेबल है या नहीं है। राइट। तो इसका थोड़ा सा ही थ्योरी है। राइट। एक बार के लिए मैं आपको फॉर्मूले रिपीट कर देता हूँ। राइट। जैसे कि हमने जो पढ़ा उसमें, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था भाई। हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ा था बच्चों, और कुछ कंबाइंड चीज़ें पढ़ी थी। राइट। तो एक बार के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के क्या क्या फार्मूले थे ये देख लेते हैं। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास सर्कल है। राइट। और ये सर्कल का सेंटर हो गया O, ये एंगल बना थीटा। राइट। आपको पता है पूरा एंगल जो होता है वो 360 होता है, पूरा एंगल 360 होता है। ये एंगल है कुछ थीटा। राइट। तो इसके दो सेगमेंट होते हैं। राइट। इसके दो सेगमेंट होते हैं, एक सेगमेंट ये होता है और एक सेगमेंट ये होता है। राइट। तो जो छोटा वाला सेगमेंट होता है, राइट, जो छोटा वाला सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। राइट है क्या बच्चों? मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अच्छा, इसके अलावा और क्या याद रखना है भाई? इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये जो पार्ट है आपका, राइट, इसको बोलते हैं आर्क। तो ये होती है आपकी माइनर आर्क, ये होती है आपके पास माइनर आर्क। और ये वाला जो पार्ट होता है, राइट, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे बच्चों? मेजर आर्क। तो मेजर आर्क, माइनर आर्क। राइट। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। राइट। ये समझ आना चाहिए। तो अब क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार एक बार के लिए। राइट। क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वो पूछेगा आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। वो मतलब एग्जामिनेशन में हॉल में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछा जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। राइट। तो इसके लिए एक फिक्स फार्मूला है, आपको पता होगा कि पूरा 360 डिग्री एंगल अगर हो जाता है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। राइट। तो थीटा डिग्री अगर एंगल बना तो उस पार्ट का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। राइट। थीटा इज इन, हाँ, थीटा इज इन डिग्री। राइट। ये आपको याद रखना बच्चों। क्लियर है क्या? इज़ दैट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ा जाए। राइट। आगे बढ़ते हैं। राइट। अच्छा, माइनर सेक्टर तो हो गया। मेजर सेक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेजर सेक्टर के लिए ये वाला एंगल देखें आप, ये एंगल क्या है? ये एंगल है 360 माइनस थीटा। देन सिंपली रिप्लेस द थीटा बाय 360 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। राइट। तो एक बार के लिए लिख लेते हैं। राइट। मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। राइट, डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, इंटू पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? राइट। अच्छा, थीटा अगर डिग्री में नहीं हुआ तो फिर वो हो सकता है कि रेडियन में गिवन हो। तो रेडियन टू डिग्री अगर आपको कन्वर्ट करना है, राइट, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप किससे मल्टीप्लाई बाय रेडियन 180 डिवाइड बाय पाई। 180 बाई पाई से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यूज़ 180 डिवाइड बाय पाई। राइट। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं। राइट। अगर किसी ने बोला पाई बाई 6 का क्या मतलब है, तो पाई बाई 6 को सिंपली किससे मल्टीप्लाई करें? 180 डिवाइड बाय पाई। ऐसे पाई कट जाना चाहिए बस। राइट। ये 6 से कटेगा 3 बार, 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। तो ऐसा कुछ अगर दिखता है तो हम ये करेंगे। राइट है? राइट। तो ये तो हो गया सेक्टर और उसके एरिया के बाद। अगली बात करते हैं हम। राइट। इसी का सेकंड पार्ट है। राइट। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाए? राइट। ये भी इसी का पार्ट है। देख लेते हैं एक बार। ये बच्चों बन गया सर्कल। राइट। ये पॉइंट हो गया O। राइट। और ये एंगल हो गया थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास आर्क है, इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क।
इसको बोलेंगे माइनर आर्क, राइट। और ये जो है ये मेजर आर्क, ये जो वाइट कलर में ये बची वो मेजर आर्क हो गई, राइट है क्या। अच्छा देखें, आपको पता है पूरा कितना होता है भाई 2πr, पूरा 360 डिग्री एंगल अगर घूमेंगे तो आर्क कितना मिलेगा आपको 2πr, राइट है क्या। राइट है, तो 1 डिग्री पे कितना मिलेगा 2πr डिवाइड बाय 360, राइट है क्या। तो थीटा डिग्री पे जो आर्क मिलेगा, राइट, थीटा डिग्री पे जो आर्क मिलेगा होगा 2πr डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अगर मेज़र के लिए बात करें, मेज़र आर्क के लिए बात की जाए, ये माइनर आर्क के लिए, मेजर आर्क के लिए अगर बात की जाए राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा को किससे रिप्लेस कर दें भाई, थीटा को 360 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये मेजर आर्क के लिए ये वाला एंगल लेंगे 360 माइनस थीटा, थीटा इज़ इन रेड डिग्री, राइट, ये याद रखना है आपको। तो द आंसर इज़ πr 360 मल्टीप्लाइड बाय 360 माइनस थीटा, राइट। पाई को या तो आप ज़रूरत पड़ेंगे तो 22/7 रखेंगे और अदरवाइज़ 3.14 यूज़ करेंगे, राइट। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, इज़ दैट क्लियर टू ऑल, आगे बढ़ा जाए, राइट। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका और क्या था इसकी थ्योरी में। इसकी थ्योरी में आपको और क्या मिलेगा, इसकी थ्योरी में आपको मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। एरिया ऑफ सेगमेंट, भाई ये क्या चीज़ है, एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम समझ गए तो एरिया फटाफट निकल जाएगा, बस आप ये बातें ध्यान रखें। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब अगर ऐसे ए बी लाइन बना दी तो ये पार्ट कहलाता है, ये 2 सेगमेंट हो गए इसके अलग अलग, राइट, ये 2 सेगमेंट हो गए, राइट, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है, राइट, इसको क्या बोले भाई, ये छोटा है तो इसको माइनर सेगमेंट, राइट है क्या। अच्छा, ये जो ए बी है इसको बोलते हैं कॉर्ड, ये सर्कल की कॉर्ड होती है, राइट। तो आपको ये याद रखना है ये कॉर्ड है, तो जब भी कॉर्ड आएगा तो सेक्टर का सेगमेंट वर्ड आएगा, राइट। सेगमेंट वर्ड आया तो आपको कॉर्ड बना लेना है, राइट। और दूसरा जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपके पास मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा ये बच्चों, मेजर सेगमेंट, राइट, मेजर सेगमेंट कहलाएगा, राइट। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे इसका, सिंपल कॉन्सेप्ट एक बार में समझे और बस बार बार हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। देखो ये हो गया आपका सेंटर ओ, राइट, ये जो ए और बी है, ए और बी था उसको सेंटर ओ से ज्वाइन किया, अच्छा, सर्कल की रेडियस ये आर, ओ ए और बी को अगर ओ से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, रेडियस बनेगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं सी देता हूँ, राइट। अगर हमें एरिया निकालना है किसका, ए सी बी का, किसका निकालना है बच्चों, ए सी बी, राइट है ना। अगर हमें माइनर सेगमेंट ए सी बी का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करते हैं कि ओ ए सी बी का एरिया निकालेंगे, राइट। ए आर एरिया को डिनोट कर रहा है और यहाँ पर ओ ए सी बी का एरिया निकालेंगे, राइट। और उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ए ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, राइट है क्या। तो क्या किया एक्चुअल में हमने ये पूरा सेगमेंट, राइट, ये ट्राइंगल और इसके बाद वाला सेगमेंट ये, और इस पूरे में से क्या माइनस कर दिया बच्चों, ये ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा बच्चों, ये वाला पार्ट बचेगा। बात समझ आया क्या, आगे बढ़ते हैं। देखिए ओ ए सी बी क्या है, ओ ए सी बी आपके पास थीटा एंगल है, तो ये तो आपका सेक्टर वाले पार्ट में पढ़ा हमने, इसका सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एंगल थीटा है तो 360 डिग्री का एरिया होता है πr², 1 डिग्री का और डिवाइड बाय 360, तो फिर थीटा डिग्री का कितना होगा, इतना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। यहाँ जो यूज़ हो रहा है 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन इनटू उनके बीच में एंगल, राइट। थीटा इज़ एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी ट्राइंगल की साइड है, राइट। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल बना, ये इनकी साइड है और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों साइड और उनके बीच का एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, इसी को हम यूज़ में लेंगे क्योंकि सब चीज़ यहाँ थीटा में। तो 1/2 आर इंटू आर और उसके बीच में एंगल साइन थीटा, राइट। इससे क्या जाएगा, इससे आपके पास क्या आया, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, राइट। इससे आपको क्या मिला, माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया, राइट, माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया, राइट। तो फिर मेज़र का कैसे निकालेंगे भाई, एक बार ये देख लेते हैं, राइट। तो जगह कम पड़ा थोड़ा सा, राइट, ऊपर देख लेते हैं, राइट। छोटा सा पार्ट इधर देखते हैं एक बार, राइट। यहाँ किया जाए, अगला हो जाता है अपने पास मेजर सेक्टर का एरिया, राइट। मेजर सेक्टर का एरिया पूरा एरिया πr² होता है,
में से क्या माइनस कर दें हम, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें। माइनर सेक्टर का एरिया ही तो निकाला अभी हमने, तो पूरा माइनर वाला माइनस कर देते हैं। देखो एक बार क्या है डायग्राम में, ये वाला पार्ट निकालना है हमें, तो नीचे वाला पार्ट पूरे में से अगर माइनस कर देंगे तो यही बचेगा ना मेजर। तो पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दिया भाई बच्चों, पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे इनको, राइट। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, राइट बच्चों। देखा जाए पहला क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज़ 90। अच्छा सेंट्रल एंगल कितना है बच्चों, 90 है, राइट। तो इसका सबसे पहले हमें क्या बना लेना चाहिए, डायग्राम बना लेना चाहिए, राइट। तो सेगमेंट और सेक्टर हमने पढ़ा था, सेक्टर मतलब ये पिज़्ज़ा का टुकड़ा, याद रखें, राइट। इधर एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, रेडियस कितना है 7 और 7, ये सर्कल का एक कटा हुआ टुकड़ा है, राइट, एक कटा हुआ टुकड़ा है, ये देखो ऐसा, राइट, दिखाई दिया, राइट। तो इसमें हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो ये वाली लेंथ अगर पता चल जाए ए बी, तो ये 7 7 ऐड करके पेरीमीटर निकाल देंगे, राइट। पेरीमीटर का मतलब हमसे क्या पूछा है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, ये क्या है हमारा रिक्वायरमेंट, ये क्या है हमारी रिक्वायरमेंट, राइट। क्वेश्चन को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को करना सीखिए, डील कैसे करना है, राइट। देन उसके बाद आप आसानी से लिख पाएंगे, राइट। तो एक बार सारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आगे की चीज़ें बनती जाएगी, राइट। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी निकालना है, तो ए बी ही निकालना हमारा पर्पज़ है। तो देखें ऐसा बोला जाए कि 360 डिग्री अगर होता तो पूरा 2 पाई आर होता है, 360 डिग्री का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, 1 डिग्री का होता है 2 पाई आर डिवाइड बाई 360। तो 90 डिग्री का कितना होगा भाई, 90 डिग्री का होगा 1/4, यानी कि 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 90। ये इससे कटेगा 4 बार, राइट, ये इससे कटेगा 2 बार, बचा पाई आर बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर है अपने पास 7 और बाई 2, तो ये सब कटने के बाद बचेगा 11 सेंटीमीटर, राइट। तो टोटल पेरीमीटर क्या जाएगा भाई, 11 आंसर नहीं देना है ना, 7 + 7 टोटल पेरीमीटर ये हुआ ना। अगर आपको इसके चारों तरफ फेंसिंग करना होता तो कितना मीटर का वायर लगता, राइट, 25। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, राइट। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगेन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, राइट, बट ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक, एकदम सिमिलर जैसा, राइट। एक ये क्या है, अ स्टेबल ऑनर हैज़ 4 हॉर्स, देखो 4 घोड़े हैं, राइट। ही यूजुअली टाइज देयर 4 हॉर्स 7 मीटर लॉन्ग रोप। अब चारों घोड़ों को एक रस्सी से बांध दिया, देखो 7 मीटर की रस्सी से अगर एक घोड़े को बांध दिया जाए तो वो ऐसे घूमेगा सर्कल में घूमेगा, तो वो सर्कल के बाहर तक नहीं जा सकता है, सर्कल के बाहर नहीं जा सकता, बस इतने एरिया में ही वो घूम सकता है पूरे में, राइट। बात समझ आई क्या। तो ऐसे ही उसको क्या बांध दिया गया है, बांध दिया गया है हॉर्स को, राइट, एक रस्सी से, जो कि 7 मीटर लॉन्ग है, मतलब 7 मीटर रेडियस हो जाएगा, उसके चारों ओर घूम सकता है। ईच कॉर्नर है स्क्वायर शेप ग्रास 20 मीटर लेंथ टू ग्रेज इन द फॉर्म। तो देखो ये पूरा अपना फॉर्म है, राइट, इसमें घास लगी हुई है, ऐसा मान के चले, ब्लैक हो रखी है, ग्रीन कर देते हैं, राइट, बट ग्रीन कलर मिल नहीं रहा है, राइट। ऐसे ये पूरी घास हो रखी है, राइट। तो इस पूरी घास को घोड़े बंधे हुए हैं चारों कोने पर ABCD पर, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इधर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास। अच्छा इसका एरिया निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर शेप ग्रास है ना ये, तो ए का आंसर तो सिंपल हो जाएगा भाई, 20 मीटर लेंथ है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर 400, और यूनिट लिखना ना भूले एग्जाम में भी, राइट, 4 मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपका आंसर क्या जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं, राइट। दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन दिस हॉर्स कैन ग्रास। तो कितने एरिया में घोड़ा घास खाएगा। अच्छा ये स्क्वायर है तो ये सब 90 हो जाएंगे क्या, ये सब 90 हो जाएंगे क्या। ये देखो घोड़ा घास खाएगा इतने में, ये डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, देखो ये 90, तो ये क्या एक पार्ट है सर्कल का, ये दूसरा पार्ट है सर्कल का, ये तीसरा पार्ट है सर्कल का, ये 4 पार्ट। तो चारों पार्ट को अगर सर्कल के जोड़ दिया जाए, चारों पार्ट अगर सर्कल का ऐसे करके जोड़ दिया जाए तो क्या एक पूरा सर्कल बनेगा। तो सारे घोड़े घास इतना इतना खाएंगे, कितना खाएंगे ये, रेडियस कितना हो गया भाई 7 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से कितना एरिया की घास खा सकते हैं वो, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया, पाई 22/7, आर स्क्वायर बोले भाई, आर 7 × 7, राइट है, 7 मीटर की रस्सी है, एक कट गया, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यूनिट किस में भाई, मीटर में, तो 154 मीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। और क्या दिया है, द रोप ऑफ द हॉर्स 7 to 10 मीटर कर दिया, तो द एरिया ग्रेज बाय द 1 हॉर्स। देखो अब रस्सी को 7 से बढ़ाकर कितना करा है, इसी का सेकंड पार्ट, रस्सी 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी, राइट।
तो वो जो है सर्कल बढ़ जाएगा, ये सर्कल बढ़ जाएगा ना। अभी भी 4 हिस्से हो रहे, बट अब 10 मीटर की रस्सी है तो सारे घोड़े थोड़े दूर दूर जाकर घास खाएंगे, ऐसा मान के चलें। ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा। बात समझे क्या, राइट। तो अगेन आंसर इज पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल बनेगा पाई 22/7 इंटू रेडियस 10 इंटू 10। कैलकुलेट योर सेल्फ, राइट, डू इट योर सेल्फ, राइट, डू इट योर सेल्फ, DIY, राइट। अगला देखें, द एरिया द फील्ड लेफ्ट अनग्रास्ड द लेंथ ऑफ द रोप 7 मीटर, राइट। अच्छा, अब देखो कितना 7 मीटर की रस्सी है, तो बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आया था वो आया था 154 मीटर स्क्वायर। इतने पे तो घोड़े ने घास खाई, तो कितने पर नहीं खाई, तो अब टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया में से जितने पे घास खाया उतना निकाल देते हैं। टोटल स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दे। स्क्वायर 400, सर्कल इतना घास खाया, कितना रिमेनिंग बचा, माइनस किया जाए 200 और बचेगा आपके पास 246 मीटर स्क्वायर, राइट है क्या। आगे बढ़ा जाए, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर D। अच्छा, सर्कल तो होता है ये, और सेमी सर्कल होता है इसका आधा पार्ट, राइट। तो इसका डायमीटर पूछा है। अच्छा भाई, डायमीटर होता है ये, AB को डायमीटर बोलते हैं, रेडियस का डबल होता है, राइट। इसको याद रखना है आपको, डायमीटर मतलब 2R, ऐसा याद रखें, ठीक है। तो द एरिया ऑफ द, तो एरिया क्या होगा भाई इसका एरिया मतलब इसका एरिया, तो पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये तो हाफ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अच्छा, आर की जगह क्या लिखें भाई, डायमीटर दिया हुआ है ना D, तो आर यहाँ पर कैपिटल आर लिख दिया इसको, सॉरी D/2 कर देते हैं। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ही है भाई यहाँ पर, है ना, ठीक। 22/7 D/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट, 22/7 इंटू, अच्छा यहाँ आंसर पाई में दिया हुआ है आपको, 22/7 को पाई ही लिख चलने दें आप, राइट। 22/7 को क्या चलने दें, पाई चलने दें, और D स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 8 भाई, ये नीचे के नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1/8 पाई इंटू D स्क्वायर, राइट। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अगेन बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, ऐसे लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, अगर टाइम कम है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाएँ, ठीक है ना, कि क्या पूछ रहा है। वोट इज़ द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया, वोट इज़ द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। देखो बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हो जाते हैं। देखो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। अच्छा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है, ये देखो लिखा हुआ है ना पार्किंग एरिया। अब क्या पूछा है, इस पार्किंग एरिया का पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का मतलब ये वाली लेंथ और ये 7 लेंथ, ये टोटल पूछा जा रहा है, राइट। तो क्या लिखें भाई, ये A और इसको C और B बोल देते हैं, राइट। तो हमें बताना है ACB प्लस AB बताना है, राइट। तो देखें इसके बारे में, ये सर्कल सा दिख रहा है, राइट, ये सर्कल सा दिख रहा है, और ये अगर पूरा 7 है, राइट, तो ACB जो हाफ सर्कल है उसका रेडियस कितना है 7/2। 7/2 तो आधा सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, पूरा सर्कल जो होता है वो होता है 2πr, तो आधा कितना होगा भाई, आधा हो जाएगा πr, आधा हो जाएगा πr, राइट। तो हो जाएगा हमारे पास पाई और r की जगह 7/2 प्लस AB कितना हो गया भाई 7, बस आंसर आ गया। 7 कट गया, 2 से कटा 11 टाइम्स, 11 और 7 कितना हो गया भाई 18 मीटर। देखो क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, दिखने में बड़ा लग रहा था लाइक, बट वही है कि दिखने में ही बड़ा था, बाकी क्वेश्चन इज़ ईजियर। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट बाकी है अभी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया एट द क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, राइट। तो टोटल एरिया, अच्छा इसका एरिया, अच्छा एरिया तो निकल जाएगा, और इन 2 क्वाड्रेंट का एरिया भी निकालना है। तो इनका अगर रेडियस वगैरह पता हो तो निकाल पाएंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, कुछ लिखा है क्या यहाँ पर, देयर आर 2 क्वाड्रेंट, रेडियस 2 यूनिट ऑन वन साइड फॉर द स्पेशल सीट, राइट। अच्छा, ये जो 2 क्वाड्रेंट है ना, इनका रेडियस है भाई 2, कितना है 2, राइट। चाहे तो आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, राइट। बट द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एरिया, तो पार्किंग एरिया प्लस क्वाड्रेंट का एरिया, राइट, ये दोनों निकालते तो पार्किंग एरिया हो जाएगा πr²/2, क्योंकि आधा सर्कल है ना। अच्छा, ये 2 क्वाड्रेंट है, राइट है ना, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr² डिवाइड बाई 4, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, राइट, और ऐसे कितने क्वाड्रेंट है 2, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2, समझ गए ना, 2 क्वाड्रेंट, राइट है ना, राइट, ये 2 क्वाड्रेंट क्लियर है। तो 2 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4, इसलिए 1/4 कर दिया πr² का इंटू 2, पाई कॉमन ले लेते हैं, राइट। अच्छा, एक बार के लिए अगर r की वैल्यू रखें
तो स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, स्मॉल आर पार्किंग एरिया वाला रेडियस है 7/2 और कैपिटल आर जो आएगा हमारे पास वो है हमारे पास 2। कैपिटल आर हमारे पास क्या भाई 2 है, राइट। तो इसको क्या डू इट योरसेल्फ, राइट, कैलकुलेट करें और आंसर मैच करें कि आपका 25.54 यूनिट स्क्वायर आंसर आता है क्या। आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप आंसर, अदरवाइज आपका आंसर क्या रहा है वो टाइप करें, राइट। ओके, क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5th नंबर। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कल ये बना लिया भाई हमने सर्कल, इसकी कॉर्ड ये ली भाई हमने, इसकी कॉर्ड ए बी, और ये कॉर्ड की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉर्ड ए बी की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, राइट। मैंने आपको बताया था सर्कल पे जो लाइन होती है इसको कॉर्ड बोलते हैं, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर है। सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। सर्कल का सेंटर हो गया ओ, इसके ऊपर ये कॉर्ड जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है भाई, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल के माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है भाई, इसका एरिया पूछा है हमसे इस बार, राइट। एंड ऑल्सो फाइंड द मेजर सेगमेंट। अच्छा, मेजर सेगमेंट का एरिया भी पूछ लिया है, ये भी पूछा है, राइट। तो देखो हमने इसका थ्योरी पढ़ा है, आइए अप्लाई करते हैं, ठीक। देखो क्या पढ़ा था उसमें कि ये पूरा सेगमेंट निकालेंगे और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, और इसको क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट, राइट। तो आइए निकलवाइए, ये क्या है हमारे पास ओ ए बी, राइट है ना। तो ये तो हमारे पास जो है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल देते हैं हम हमारा पूरा सेगमेंट, राइट, सेक्टर है ना। तो ओ ए बी इसका निकालेंगे एरिया पाई आर स्क्वायर से। तो देखो 360 का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये 1 डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री का इतना बनेगा, ये समझ में आया क्या, राइट। ये निकाला था हाफ, और रेडियस, इसका रेडियस आर बोल देते हैं इधर, राइट। इसका रेडियस दिया हुआ है क्या भाई, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा सबटेंड रेडियस, कॉर्ड का रेडियस, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ए बी हमारे पास 14 नहीं है, यहाँ पर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एज रेडियस 14 सेंटीमीटर। कॉर्ड जो है 14 सेंटीमीटर सर्कल के रेडियस पे के सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, तो भाई रेडियस 14 है, राइट। अच्छा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू इनके बीच में एंगल कितना sin 60, राइट है क्या, राइट है क्या। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। पाई की जगह क्या रखेंगे, पाई की जगह रखेंगे 22/7। थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा 60√3/2 रखेंगे, राइट है क्या। अच्छा, रेडियस की जगह क्या रखेंगे 14 सेंटीमीटर, क्या आप रख सकते हैं, राइट। इसको रख कर आप कैलकुलेट करके देखें आंसर क्या आ रहा है, राइट। अगेन क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर -1 का मतलब माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे इसमें से, राइट। तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो एक तो क्वेश्चन हम करके बता देते हैं, राइट। अगली बार से जो है आपके लिए काम दे देंगे। 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 × 14, ये कट जाएगा इससे 6 बार। जितना हो सके काटने की कोशिश करें, डायरेक्ट कैलकुलेट ना करें, राइट। ये इस बात का ध्यान रखें। sin 60 ये आपको वैल्यूज़ कुछ याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो देखो 7 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार, राइट। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, राइट। अच्छा, ये 2 से ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 7 बार, राइट। इधर आ जाएगा आपके पास 3 बचा, 22 × 14, 22 × 14 डिवाइड बाय 3 माइनस 7 × 7 49√3, 49√3। अच्छा, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और √2 की वैल्यू भी याद करें 1.41। ये दोनों वैल्यूज़ जो है काम की है, राइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। एग्ज़ाम्स में भी काम आता रहता है, राइट। तो इसको आप याद रखें, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, राइट। तो इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पर वैल्यूज़ रखें, राइट। ये 3 से कट जाएगा आपका कुछ 7.1 बचा, 10 3 7.3। अब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और अदर ऑप्शंस नहीं है, तो ये 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। एक बार आप खुद से करके चेक करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि आपका आंसर भी यही आ रहा है, राइट। और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, फिर माइनर सेगमेंट का आंसर भी निकाल सकते हैं, राइट। कोशिश करें जितना कैलकुलेशन कम हो उतना बेटर, राइट। अदरवाइज एट द एंड तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। द एरिया स्वैप्ड 7 सेंटीमीटर मिनट बैंड टू द क्लॉक इन 10 मिनट, राइट। क्या कहना चाह रहा है ये कि एक घड़ी है भाई, सेम NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। एक घड़ी है, वो 7 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब रेडियस जो है घड़ी की सुई का 7 सेंटीमीटर की। देखो घड़ी की सुई आती है, उसको रेडियस मान लेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी आता है, मिनट हैंड, हावर हैंड,
सेकंड हैंड, राइट। तो उसको क्या मान लेंगे, हाँ उसको क्या मान लेंगे हम, घड़ी का रेडियस मान लेंगे। अब ये घड़ी 10 मिनट घूमती है, तो 10 मिनट में अगर ये घूमा जितना भी चला, राइट, तो उसमें इसने कितना एरिया स्वाइप किया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया क्या, राइट। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन समझ आया तो आगे बढ़ा जाए, राइट। तो 7 सेंटीमीटर घड़ी 10 मिनट चलने में कितना एरिया स्वाइप करेगी। आपको पता है मिनट हैंड वाली जो घड़ी है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमने में पूरा 60 मिनट लेती है, राइट। या उल्टा देख लें, 60 मिनट घूमने में कितना टाइम लेती है वो, 60 मिनट घूमने में पूरा 360 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। 1 मिनट में कितनी घूमेगी भाई, 1 मिनट में घूमेगी 1/6, ये कट जाएगा इससे, राइट। 360 डिवाइड बाई 60, तो 10 मिनट में कितनी घूमेगी भाई घड़ी, 10 मिनट की घूमेगी 10/6, यानी कि 5/3, राइट है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1/60 होगा, सॉरी उल्टा कर दिया भाई, 6 होगा ना ये तो, हाँ गड़बड़ हो गया। ये इससे कटेगा 360 डिवाइड बाई 60, तो ये कटेगा 0 6 बार, राइट। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 60 डिग्री घूमेगी भाई। तो 60 डिग्री यानी कि ये एंगल जो हुआ यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। अब एरिया तो निकाल ही सकते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर, ये 1 डिग्री में इतना घूमती है तो 60 डिग्री में इतना घूमेगी, राइट है क्या। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब 22/7, रेडियस है 7 × 7 डिवाइड बाई 6, 7 7 कट जाएगा, राइट। ये कट जाएगा 11 टाइम्स, ये कटेगा 3 बार, 77 डिवाइड बाई 3, और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको डिवाइड करें, 22 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। इज़ दैट क्लियर टू ऑल, आगे बढ़ा जाए क्या, राइट है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा है भाई। देखिए एक बार के लिए आप क्वेश्चंस को अपने से पढ़ें, राइट, और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में पूरे में लिखा क्या है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लिजिबल। तो ऐसी ओलंपिक्स वाली रिंग्स है, राइट, ऐसी ओलंपिक्स वाली रिंग है, राइट। तो इसमें ये जो डॉटेड पार्ट है इस पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है, इस पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है। इज दैट क्लियर, इस पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है। तो ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये पूछा जा रहा है। और सारी रिंग्स एक जैसी, सारी रिंग्स एक जैसी, राइट। तो ये देखें आप कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है ए बी जो बता रखा है, राइट है ना। अच्छा ए से बी ये है, राइट, और एक दूसरा सर्कल है ऐसा, राइट, एक दूसरा सर्कल है, राइट, कुछ हद तक ऐसा ही है, ठीक है ना, एक दूसरा सर्कल है, ठीक। तो हमें दूसरा पार्ट का एरिया ये पूछा है। तो देखो इस सर्कल के लिए, इस वाले सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए जो ऊपर वाला पार्ट हुआ आपका, ठीक, ये माइनर सेगमेंट है। और फर्स्ट वाले सर्कल के लिए, इस फर्स्ट वाले सर्कल के लिए ये जो पार्ट हुआ है ये माइनर सेगमेंट है। तो हम दोनों के माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, राइट, और उसको एक पार्ट आ जाएगा ऐसे, और 4 से मल्टीप्लाई करते चारों पार्ट का एरिया आ जाएगा। बात समझे क्या आप, राइट है। तो देखिए क्या किया जाए उसके लिए। देखिए फर्स्ट ऑफ थिंग, रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये देखें एक सर्कल है, उसका ये जो पार्ट है, ये सारे सर्कल एक जैसे हैं, राइट, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस 1 है, तो इस पार्ट का एरिया निकाल के इसको आप 4 की जगह 8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक सर्कल में ऐसे 2 पार्ट है, फिर 2 पार्ट इसमें है, राइट, 2 पार्ट इसमें है आपके, 2 पार्ट इसमें है और 2 ही पार्ट इसमें है। तो टोटल मिला के आपके पास कितने पार्ट है, 8 पार्ट है, राइट। तो अगर आप देखें तो ये कैसे निकलता है भाई, ये जो एंगल होगा, राइट। अच्छा यहाँ पर जो 2 सर्कल हैज़ लेंथ जॉइनिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो आपके पास ए बी है इसका लेंथ भी 1 दिया हुआ है। तो एक ट्राइंगल में अगर तीनों साइड सेम है तो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये एंगल थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री, राइट। तो आप ये करें कि आर्क ओ ए बी में से ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से, क्योंकि ऐसा एक आएगा ना तो 8 आ जाएंगे पूरे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय आर्क ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, हाफ, आर्क का एरिया निकालना है भाई, आर्क हो गया पाई आर स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 डिग्री का एरिया इतना है, तो 60 डिग्री का इतना हो गया, हाफ 1 × 1 इंटू उनके बीच में एंगल साइन 60 डिग्री, राइट है क्या। तो ये हो जाएगा 8, ये इससे कटेगा 6 बार, 22/7, ये 1 × 1 माइनस 1/2 साइन 60 √3/2, राइट है क्या। तो देखें ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है। अच्छा इसको पाई ही रहने दें, इसको क्या रहने दें, पाई, और इसको अगर आप पाई ही रहने देते हैं तो ये पाई डिवाइड बाय 6 माइनस √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8। देखें ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन समझ आया आपको। ये जो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना था, इसमें आपको ये निकालना आता होगा तो अब बाकी सबको 8 से ही मल्टीप्लाई करना था। बस ये ऑब्जर्व करना था कि ऐसे 8 सेगमेंट है और एक सेगमेंट का एरिया आपको निकालना था, राइट। आगे बढ़ते हैं। 8 पीस ऑफ 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ बेंड इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो 22 सेंटीमीटर का हमारे पास एक को बेंड करा, हमने बेंड करा, इसको क्या करा, बेंड किया और उसको एक आर्क बना दिया। देखो ऐसे बेंड करा भाई, ऐसे मोड़ दिया वायर को, राइट। तो ये जो 22 सेंटीमीटर का लेंथ था, ये तो ऐसा हो गया 22, राइट। तो अगर ऐसे मोड़ दिया तो सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ ये सेंटर पर अगर कोई किसी भी चीज़ को अगर आप ऐसे बैंड कर देते हो तो भाई ये एक सर्कल का पार्ट बोला जा सकता है, किसी भी सर्कल का, राइट। क्लियर है। तो ये ऐसा सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा। तो हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, हमें आर्क गिवन है। देखो क्वेश्चन में लिखना होता है क्या गिवन है, क्या निकालना है, राइट। टू फाइंड, राइट, टू फाइंड, टू गिवन, राइट। क्या गिवन है, क्या निकालना है, और फिर नाउ करके हम आंसर देंगे कि अब हमने ये किया, राइट। ये गिवन था, अब हमने ये सोचा, राइट। तो आर्क का लेंथ क्या होता है भाई, आर्क होता है 2πr पूरा 360 डिग्री पर, राइट है ना। तो फिर 60 डिग्री पर कितना होगा, इतना होगा, राइट है। तो 60 डिग्री पर आर्क होगा इतना। देखो ये कटेगा इससे 6 बार, ये कटेगा इससे 3 बार, तो ये आ जाएगा पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब r, 3 मतलब 3। और ये जो 60 डिग्री पर आर्क है, क्या वो 22 के इक्वल है, क्या ये इससे कटेगा, तो r आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। भाई रेडियस आ गया एक बार में। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू ऑल, राइट। तो आपको एट द एंड आर्क निकालना था और जो गिवन था उससे इक्वेट करना था, राइट। तो ये क्वेश्चन का हिंट था। अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय 21 मीटर वाइड इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज़ 105 मीटर, राइट। अच्छा देखो, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय द रोड। देखो एक तो पार्क है हमारे पास, राइट। ये पार्क है हमारे पास जिसका रेडियस जो है वो 105 मीटर है, राइट। अब ये चारों तरफ इसके एक रोड है, राइट। ये ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये रोड से ऐसे सराउंडेड है, ये रोड है, ठीक है ना। तो ये जो रोड है ये 21 सेंटीमीटर है, ये इसकी जो विड्थ है ये 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अ सर्कुलर पार्क, राइट, अ सर्कुलर पार्क है हमारे पास, ठीक। सराउंडेड बाय द रोड 21 मीटर वाइड, 21 मीटर वाइड रोड से सराउंडेड है, राइट। तो ये पार्क है भाई, और ये 21 मीटर रोड से सराउंडेड है, ठीक। ओके, पार्क बिल्कुल पार्क जैसा दिखाते हैं, हरा हरा, राइट। ये पार्क है, चारों तरफ 21 मीटर सराउंडेड है रोड से। तो द फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, मतलब ये रोड का एरिया निकालना है, मतलब इज़ दैट क्लियर टू ऑल। तो ये जो पार्ट है हमें इसका एरिया निकालना है। तो क्या किया जाए, देखो 2 सर्कल दिख रहे हैं, तो आप बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस करेंगे तो आपको जो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, क्या शेडेड पार्ट, रेड वाला शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, क्या, राइट। क्या तो कैसे निकाला जाए भाई, ये सेंटर है। अच्छा ये पूरा बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर मान लेते हैं। 105 + 21 सेंटीमीटर विड्थ है, 106, 116, 126, तो 126 हमारे पास कितना जाएगा, ये सेंटीमीटर का कैपिटल आर रेडियस आ जाएगा, राइट। और स्मॉल रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 105 मीटर, राइट। कितना हो जाएगा 105 मीटर, एंड यूनिट में है मीटर, राइट। तो कैपिटल बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, राइट। तो पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई 22/7 हो जाएगा। कैपिटल आर मतलब 126 का होल स्क्वायर माइनस 105 का होल स्क्वायर हो जाएगा 22/7। जिसको कैलकुलेट करने की बजाय इसमें पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, तो a + b और a - b होता है वो। तो इन दोनों का सम कितना हो गया भाई, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया जाए, राइट। तो इनका सम हो जाएगा 126, राइट। तो इनका सम आ जाएगा 231, इनका डिफरेंस आ जाएगा 21। तो इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से 15246, राइट। अदरवाइज एग्ज़ाम में तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। तो अभी से आदत डालें कि जो भी चीज़ें कैलकुलेशन अपने से कर देखें, राइट। जितना पॉसिबल हो सके आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर, कार हैज़ 2 वाइपर्स डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर है, राइट, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक।
वाइपर हैज़ डबल बैंड लेंथ 21 सेंटीमीटर, राइट, स्वाइपिंग थ्रू एन एंगल 120 डिग्री, राइट। ये सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक, कि ऐसे वाइपर्स हैं, राइट, और ऐसे स्वाइप कर रहे हैं भाई कार, ठीक है ना। तो 100 ऐसे दो वाइपर्स है, तो 120 डिग्री एंगल तक वो स्वाइप कर देते हैं। तो उन्होंने कितना एरिया स्वाइप किया, तो दोनों एक जैसे ही है, एक ने जितना किया उसका डबल कर देंगे, राइट। तो लेंथ, द ब्लेड लेंथ इज़ 21 सेंटीमीटर, तो ब्लेड की जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। तो देखो इसको देख के आपको सर्कल दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट, कि ये भी 21 रहेगा, ये लेंथ तो 21 ही रहेगा ना, और कार ऐसे स्वाइप होगा, तो ये तो एक सर्कल का पार्ट हो गया, राइट। तो एक का एरिया निकाल के डबल कर देते हैं, राइट। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट, रेडियस कितना है भाई 21 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 एक डिग्री का, और 120 का हो जाएगा इंटू 120, 12 3 बार कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई 22/7 आर, रेडियस हो जाएगा 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 3, ये 3 से कटेगा 7 बार, ये 7 से 7 कट जाएगा, 240 इंटू 21 मल्टीप्लाई करें 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल, राइट। मल्टीप्लाई करके देखिए अपने से, सब कैलकुलेशन थोड़ा अपने से करें, और इससे आपका भी प्रैक्टिस बढ़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, द एरिया ऑफ द सेगमेंट, राइट। ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट, जिसमें हमने क्या निकाला है, हमने इसका एरिया निकाला है, राइट, और इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया है, राइट। तो हमें ये पार्ट का एरिया मिल गया है, राइट, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, ये सेगमेंट है पूरा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिग्री, राइट। और ये हमारे पास ट्राइंगल है हाफ आर स्क्वायर इंटू इनके बीच में एंगल साइन 120, राइट। यहाँ पर रेडियस आर की जगह लिखेंगे 21, पाई की जगह 22/7, और एक बात जो बता देते हैं हम आपको, साइन 120 डिग्री जो कि √3/2 होता है, इसके थ्रू इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, राइट। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ट्राइंगल को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल को दो पार्ट में भी तोड़ सकते हैं, 60 डिग्री और 60 डिग्री, राइट, इससे भी किया जा सकता है, राइट। बट आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको आप अपने से सॉल्व करें। अगेन क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है शेडेड पार्ट का एरिया। शेडेड पार्ट दिखाई दिया आपको, ये और ये, राइट। ये जो ब्लर टाइप दिख रहे हैं ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है, ठीक है ना। तो एक पूरे सर्कल के ये सेगमेंट होगा, पूरा एंगल तो 360 होता है, ये तो 140 चलिए 180 हुआ, राइट। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस शेडेड पार्ट का रीजन का एरिया कितना है, राइट। तो क्या किया जाए भाई, शेडेड पार्ट का एरिया का रीज़न निकालने के लिए, तो एक काम करते हैं भाई, पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, 1 डिग्री का इतना होता है, तो 60 डिग्री का कितना होता है, इतना। जब पूरे ट्राइंगल पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 करते 1 डिग्री का एरिया आता है, तो 40 डिग्री का कितना होगा, इतना, और पाई आर स्क्वायर 1 डिग्री का इतना, और 80 डिग्री का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 80 डिग्री, राइट। तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने से, डू इट योर सेल्फ, कुछ कॉमन आएगा कुछ कट जाएगा, और आंसर आप लाने का कोशिश करें 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और कमेंट बॉक्स में आंसर दें, आपका आंसर भी ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। अदरवाइज़ कैलकुलेशन करके बताया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या बोला जा रहा है, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, राइट। तो देखो पी क्यू एक सर्कल की कॉर्ड है, ये एक सर्कल पी क्यू इस सर्कल का कॉर्ड हो गया, सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री, सबटेंड एंगल 60 डिग्री, अच्छा ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, पी क्यू कॉर्ड है, कॉर्ड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेक्टर, तो मेजर और माइनर सेक्टर का एरिया बताना है इसमें, राइट, ठीक है। देखो ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल का कि अगर ये रेडियस और ये रेडियस सेम है, मतलब दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि इसके सामने रेडियस और इसके सामने ये साइड इक्वल है। तो आमने सामने की साइड अगर इक्वल है, अपोजिट साइड अगर इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने रेडियस आ रही है, इसके सामने रेडियस आ रहे, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे। अब ये ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू में अगर देखें तो 2 थीटा प्लस 60, सारा एंगल का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री, राइट है। तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, वह 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 आया तो तीनों एंगल 60 हो गए। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है। तो ठीक, अब क्या किया जाए,
अब तो आप मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया बता ही सकते हैं। तो ये एरिया निकालने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं क्या करना होता है, ये पूरा निकालें और इसमें से क्या माइनस कर दें, ट्राइंगल का एरिया, क्या मिलेगा आपको ये। और अगर आपको मेजर पार्ट निकालना है तो क्या करें भाई, पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दें, माइनर पार्ट माइनस कर दें, तो क्या मिलेगा, मेजर पार्ट का एरिया, राइट। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। कैलकुलेशन डू इट योरसेल्फ पहले एक ही क्वेश्चन में भी किया जा चुका है, राइट। तो इसको खुद से करने का कोशिश करें और आंसर मैच करवाएं अपना, राइट। माइनर सेक्टर का जो आंसर आता है वो मैं लिखता हूँ आपको 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, राइट। और मेजर सेगमेंट का जो एरिया आएगा वो आएगा आपके पास 305.20 जो मेरे पास लिखा हुआ है, राइट। कैलकुलेट योरसेल्फ एंड चेक द आंसर इन कमेंट बॉक्स में, बताएं आपके आंसर्स क्या आते हैं, राइट। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। सॉरी, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है ये 3.124 नहीं आता है, राइट। ये आता है आपके पास 9 पॉइंट, भाई ये कम आएगा ना, 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 305.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ये आएगा, राइट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ABC, ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है ABC। यहाँ पर A पे राइट एंगल है, ये B है, ये C है, राइट। A पे 90 है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन एट AB। अच्छा, AB के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया, ऐसा बनाया होगा, राइट। AC BC, अच्छा इन सब के ऊपर सेमी सर्कल बनाए, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, देखो इसके ऊपर भी बनेगा ऐसा, तो इसके ऊपर भी एक सेमी सर्कल ऐसा बना रखा है, राइट। अच्छा, ये सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये BC डायमीटर है तो ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। क्या प्रॉपर्टी है, डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसी वजह से ये जो AB है इसने सर्कल के इस पॉइंट से पे 90 बनाया है, यानी कि ये जो BC वाला सर्कल है, राइट, मतलब ऐसा है कि AB जो पार्ट है इसका सेमी सर्कल ऐसा बना, AC पार्ट का सेमी सर्कल ऐसा बना, तो भाई BC का ऐसा क्यों बना कि वो इस A पॉइंट से ही पास हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि BC से जो सर्कल बना वो A पॉइंट से इसीलिए पास हुआ क्योंकि BC डायमीटर है और वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 90 सबटेंड करेगी। वो यहाँ भी बनता तो भी 90 सबटेंड करता, राइट है क्या, राइट है क्या। तो ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है हमें। देखो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, ये पार्ट का एरिया निकाला, फिर हमने इस पार्ट का एरिया निकाला, ठीक है। और उसमें से ये वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। अच्छा, अरे एक काम करते हैं, हमने क्या किया ना, ये पूरे पार्ट का एरिया निकाला, फिर इस पूरे पार्ट का एरिया निकाला, फिर ट्राइंगल का एरिया भी निकाला, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखें एक बार के लिए, 1 2 3, 1 + 2 + 3 करते हैं, राइट। और उसमें से क्या करते हैं हम, ये जो हम क्या करते हैं, ये जो BC डायमीटर वाला सर्कल है उसका एरिया को माइनस कर देते हैं, उसके एरिया को माइनस कर देते हैं। तो देखो जैसे ही ये वाला पार्ट का एरिया इसमें से जाएगा, राइट है ना, जैसे ही ये वाले पार्ट का एरिया इसमें से जाएगा, देखो क्या बचेगा, ये शेडेड पार्ट बचेगा, राइट। जैसे ये जाएगा शेडेड पार्ट बचेगा। बात समझ आई क्या, क्लियर है, इज़ दैट क्लियर, ठीक। तो देखो क्या किया जाए 1 2 3 निकालने के लिए, देखो 1 निकालने के लिए तो 1 का एरिया निकालना है। 1 का एरिया निकालने के लिए AB एज डायमीटर है, तो सेमी सर्कल है, तो πr² 2, तो इसका रेडियस है 3, तो πr² डिवाइड बाई 2। 2 वाले का रेडियस हो गया 4, ये 2 वाले का रेडियस कितना हुआ 4, ये 4 है, ये 3 है और ये 3 4 5, राइट है ना। ये राइट एंगल है तो BC क्या हो जाएगा 5, कैसे हो जाएगा भाई, राइट एंगल है, पाइथागोरस लगा के 5 होगा, 3 4 5 याद रखें, ठीक। इसका हो जाएगा πr² 2, इसका हो जाएगा πr² 2 माइनस BC डायमीटर वाला सर्कल। अच्छा 1 2 3, अरे 3 में ट्राइंगल आएगा, सॉरी 3 में ट्राइंगल आएगा, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ 3 × 4 इंटू इनके बीच में एंगल sin 90 जो कि 1 होता है, राइट है ना। हाफ बेस इंटू हाइट, भाई ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट से निकालते हैं जहाँ 90 बनता है, राइट। माइनस BC डायमीटर वाले सर्कल हो जाएगा πr² 2, राइट है क्या। इस सब में को कैलकुलेट करें और चेक करें क्या आपका आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है या नहीं, राइट। क्लियर है,
कैलकुलेशन अपने से करें और चेक करके बताएं आपका भी आंसर 6 सेंटीमीटर है क्या, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज द फॉलोइंग फिगर, ओ आपके पास पॉइंट है और इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सर्कल का सेंटर है भाई। AC 24 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 24 सेंटीमीटर है, AC 24 सेंटीमीटर है। हम भी बनाते हैं भैया एक डायग्राम, ठीक है ना। AC, ये AC हो गया, ये 24 सेंटीमीटर है, क्लियर। ये O पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक। ये AB हो जाता है हमारे पास, क्लियर क्लियर, ठीक। ये पॉइंट D हो जाता है हमारे पास, राइट। ये BD हो गया और ये 90 है, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें भाई ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, राइट। इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, राइट, क्लियर। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं क्या कि यहाँ पर ये देखो, अभी हाल प्रॉपर्टी पढ़ा कि डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये 90 हो गया, राइट। अच्छा, तो AC 24 है, AB 7 है। अच्छा, AB की लेंथ ये 7 सेंटीमीटर है, राइट। ये 24 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये 90 है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये भी 90 होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, टोटल में से ग्रीन वाला एरिया, ग्रीन एरिया माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा आपके पास, क्या ये येलो पार्ट बचेगा क्या। और यही रिक्वायरमेंट है क्या, यही रिक्वायर्ड एरिया है क्या, यही रिक्वायर्ड एरिया है क्या। टोटल एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, इसका इस रेडियस पता है क्या। अच्छा, ये 7 है, ये पाइथागोरस अगर इसमें लगाएं, ट्राइंगल CAB में क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस अगर यूज़ करते हैं तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू BC हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा। तो BC आप कैलकुलेट करें, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49, ये 625 होता है BC स्क्वायर। तो BC कितना जाएगा 25, राइट है ना। तो BC 25 डायमीटर आ गया, तो इसको हम 2R बोल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधा, मतलब 25/2, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं पाई 25/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस ग्रीन एरिया, राइट माइनस येलो एरिया, राइट, सॉरी ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया में क्या क्या आपके पास, एक ट्राइंगल है प्लस 1/4 पार्ट है सर्कल का, है ना, राइट। क्योंकि 90 बना तो 1/4 पार्ट हो गया ना ये, तो 1/4 पार्ट है किसका, पूरे पाई आर स्क्वायर का, ठीक क्या। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेंगे, हाफ ये बेस और ये हाइट, यानी कि 24 × 7 90 दिखते ही यही करें आप, राइट। और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 22/7 इंटू रेडियस 25/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको कैलकुलेट करें आप अपने से और चेक करें क्या आपका आंसर, मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप चेक करके कमेंट में बताएं कि आपका आंसर राइट आया है या नहीं, राइट। 383.94 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, राइट। तो ये सब आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी, राइट। इसके अलावा आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। इन जनरल क्वेश्चन में डायग्राम बना के दे देता है, बट फिर भी आपको क्वेश्चन, कई कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, सर्कल का 1/4 1/3 ये करना आना चाहिए, राइट। और कुछ बेसिक छोटी छोटी गलतियाँ जो होती रहती हैं, मिस्टेक्स, राइट, उसको कवर अप करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप करें, राइट। तो आई होप कि अगर आप पूरे NCERT क्वेश्चन लगाएंगे, PYQs लगाएंगे, तो बेसिकली कि कोई क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा इन दिस चैप्टर, राइट। तो ऐसे ही अगर आप सब चैप्टर के वीडियोस देखते हैं, राइट, और सारे NCERT क्वेश्चंस यहाँ किए जा रहे हैं, राइट, उन सबको प्रॉपर तरीके से देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके 95% जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं उस तक ज़रूर पहुँचेगा। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा करेंगे तो पूरा 100% आने के चांसेस है, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।